हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं अबाउट दी प्रेगनेंसी, जिसमें हमने पढ़ा एंटीनेटल एडवाइजेज प्रेगनेंसी के बारे में। फिर बाद में हमने बात की ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी या डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। उसमें मैंने आपको बताया अब तक फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है जब से प्रेगनेंसी गेन करती है, यानी 0 to 12 वीक। सेकेंड जो ट्राइमेस्टर होता है ये होता है फ्रॉम दी 13 to 28 वीक। एंड थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है वो होता है 29 वीक टू डिलीवरी होने तक ये जो है थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है सिम्टम्स, एक होता है साइन, एक होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। सिम्टम्स होते हैं जो होते हैं सब्जेक्टिव, जो पेशेंट है वो हमें खुद बताता है। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसके अंदर जो सिम्टम्स रहते हैं, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले सिम्टम्स थे वो कंटिन्यू बने रहते हैं, लेकिन कुछ अलग सिम्टम्स भी हमें इसमें एडिशनली देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट वन आता है वो आता है लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है उसे जो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी जो यूटेराइन फंडल हाइट बढ़ी थी उसके कारण डायफ्राम पे कंप्रेशन पड़ रहा था, जिसके कारण वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब लाइटनिंग होती है तब उसके अंदर जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं उनसे वो रिलीफ फील करती है, एक आराम फील करती है। इसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। और ये जो लाइटनिंग होती है डियर, दिस इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का वेलकम साइन भी हम बोलते हैं, क्योंकि जो वीमेन है उसे जो भी रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो रहा था उससे वो रिलीफ फील करती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये होता कैसे? तो इस दौरान जो फंडल हाइट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हो जाता है एंगेजमेंट। जो हेड होता है उसका एंगेजमेंट हो जाता है, या जो फीटल पार्ट होता है उसका एंगेजमेंट हो जाता है जो पेल्विक ब्रिम होता है उसके अंदर। जब उसका एंगेजमेंट हो गया तो जो फंडल हाइट थी वो डिक्रीज होगी, जो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो लाइटनिंग जो है फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है। इसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है वो वापस से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट में वो स्टार्ट हुई थी, सेकंड में मैंने आपको बताया था ये नहीं होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर डियर जो इंक्रीज हो जाता है मैच्योरेशन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो प्रेशर पड़ता है वो वापस से पड़ने लग जाता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो स्पेरिकल या राउंड शेप में हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर पड़ने लग जाता है प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। बाकी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम्स होते हैं दे विल बी कंटिन्यू इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑल्सो। वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी कंटिन्यूअसली बने रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द साइन, कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है वो हमें बताता है अबाउट हम उसके अंदर एनालिसिस करते हैं, उसे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो जो साइन होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं उसकी यूटेराइन फंडल हाइट, जो यूटेरस की फंडल हाइट है वो चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। और जब मैंने आपको यूटेराइन फंडल हाइट पढ़ाई थी तब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि जो
यूट्राइन फंडल हाइट है उसे हम कब कब मेजर करते हैं और कब पता लगाते हैं कि प्रेगनेंसी कितने वीक की हो गई है। जो POG पीरियड ऑफ जेस्टेशन है वो हम यूटेराइन फंडल हाइट के थ्रू पता लगाते हैं। बाकी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर साइन होते हैं वो कंटिन्यूअसली बने रहते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन वो प्रोमिनेंस हो जाते हैं, वो ज्यादा हाई लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। इसके बाद में आता है लास्ट डेट इज द अल्ट्रासोनोग्राफी। जो अल्ट्रासोनोग्राफी है ये हम करते हैं क्यों? टू मॉनिटर द फीटल वेलबींग। जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी फीटल हार्ट रेट वगैरह के बारे में पता लगाने के लिए, उसकी फीटल वेलबींग के बारे में, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में पता लगाने के लिए हम करवाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। जो मैंने आपको बताया लाइटनिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है उससे जो मदर है वो रिलीफ फील करती है। और आपको पता है कि जो यूटरस की शेप होती है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर वो होती है पायरिफॉर्म, यानी जो उल्टा पपीता या नाशपाती के आकार का जो यूटरस होता है। इसके बाद में 12 वीक के ऊपर जो यूटरस की शेप है वो चेंज हो जाती है, वो ग्रेप साइज की हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में 28 वीक में हम देखें तो वो और भी ज़्यादा चेंज हो जाती है, वो पपाया साइज का हमें यूटरस देखने को मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड, यानी जब डिलीवरी होने वाली होती है तब एकदम राउंड या एकदम वाटरमेलन शेप के अंदर हमें यूट्रस की जो साइज है वो जो शेप है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।